सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार। पूरा एक्शन हम आपको बताएंगे विस्तार से, साथ ही कल आपकी बाजार पर क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। और साथ ही हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं उनका भी परिचय करा दे, HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम से परिचय करा दें आप सभी का। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल। TCS ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं, कैसे रहे नतीजे, और बायबैक पर अपडेट भी हम जानेंगे कुशल से। वही डायग्नोस्टिक शेयरों में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और सोलारा एक्टिव में जोरदार तेजी की वजह बताएंगे देवांशी आशर। बातचीत का सिलसिला शुरू करें तमाम खबरों पर, लेकिन उससे पहले बाजार के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। लगातार 5वें सेशन में हमने देखा आज बाजार में शानदार तेजी जारी रही। दिग्गज शेयरों में खरीदारी से बाजार का सेंटिमेंट काफी ज्यादा आज मजबूत हुआ। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार घटने से बाजार ने थोड़ा बहुत राहत की सांस जरूर आज ली है और कामयाब भी रहा है। और 7 महीने की ऊंचाई पर बंद होने में निफ्टी 76 पॉइंट की बढ़त के साथ 11,739 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 304 अंकों की मजबूती के साथ 38,879 के स्तर पर बंद हुआ। खासतौर पर ऑटो शेयरों में आज शानदार तेजी देखी गई। बजाज ऑटो और हीरो मोटो के शेयरों में 3 से 4% की उछाल आज थी। तो बाजार का सेंटिमेंट आज काफी ज्यादा मजबूत था। आप देखते हैं FIIs और DIIs के डेटा क्या कहते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1094 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं DIIs के आंकड़ों पर नजर डालें तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1129 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। हमने देखा लगातार 5वें सत्र में बाजार में रौनक रही है। 7 महीने की ऊंचाई पर बाजार बंद हुए हैं। बाजार को मजबूती कहां से मिल रही है? भारतीय बाजारों में एक और दमदार मजबूती भरा सेशन रहा है, जबकि दुनिया भर के बाजारों से बहुत अच्छे संकेत नहीं थे। कल देर शाम अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट आते हुए दिखी है और उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा सा माहौल सुस्ती का, हल्की कमजोरी का था। लेकिन डाउ फ्यूचर्स की मजबूती और भारतीय बाजारों में शॉर्ट कवरिंग के सहारे बाजार और ऊपर जाते हुए दिखे। शुरुआत हल्की सी सुस्ती के साथ हुई और उसके बाद कमजोर हुए भी, लेकिन आधे घंटे में ही बाजार ने फिर से रिकवरी दिखाई और रफ्तार पकड़ी और उसके बाद दिन भर भले थोड़े ऊपर नीचे हुए हों, लेकिन कमजोरी बिल्कुल नहीं थी और उसके बाद मजबूती के साथ ही दिन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। 23 मार्च के बाद की अब तक की सबसे ऊंची क्लोजिंग निफ्टी पर देखने को मिली 11,738 पर। बैंक निफ्टी भी 23,000 के बेहद करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहा, थोड़ा सा नीचे। अच्छी तेजी के साथ कारोबार न सिर्फ दिग्गजों में हुआ बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर बढ़ता हुआ दिखा। तो आज की तेजी की 2-3 बड़ी वजह थी। पहला तो डाउ फ्यूचर्स की मजबूती, दूसरा FIs की तरफ से थोड़े से खरीदारी के आंकड़े फिर से आते हुए दिखे, तीसरा कल की हफ्ते की एक्सपायरी के पहले बाजारों में शॉर्ट कवरिंग, चौथा मजबूत टेक्निकल्स, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन क्लोजिंग बाजारों को मिल रही है। तो अंदाजा यही है कि इन तमाम सेक्टर्स, तमाम ट्रिगर्स के चलते बाजार मजबूत हो रहे हैं। अलग अलग सेक्टर अपना बाजार में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उनके दम पर तेजी भी बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज। जी अनिल जी, तो 5वां सत्र लगातार शानदार बाजार के लिए क्लोजिंग लेकर आया और कल के लिए अब क्या रणनीति रहे वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि नतीजों का सीजन है और बाजार बंद होने के बाद TCS के नतीजे भी आए हैं। सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए TCS ने। नतीजे कैसे रहे हैं, बायबैक पर अपडेट क्या है, बताने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का। कुशल, सबसे पहले मैं आपसे नतीजों पर जानना चाहूंगी TCS के, क्या खास रहा है? बिल्कुल स्वाति, देखिए नंबर्स जो हैं वो काफ़ी शानदार आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप डॉलर आई की बात करें तो हमारा जो अनुमान था वो करीब 4% बढ़ने का था, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 7.1% की बढ़त हमें इनके डॉलर आई में देखने को मिली है। 526 जो है करोड़ डॉलर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और उसके मुकाबले 542 करोड़ डॉलर जो है कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आई है। साथ ही ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जहां पर हमारा करीब 25% का अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 26.2% के मार्जिन
मार्जिन्स जो है ये क्लॉक इन करने में सफल रहे हैं। और साथ ही अगर आप ओवरऑल जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, हमारा अनुमान ऑलमोस्ट 2.6% का था, उसके मुकाबले 4.8% के रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट बीएफएसआई की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट जो है 6.2% की बढ़त इसमें देखी गई है, जो करीब 31% इनके ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो नतीजों के लिहाज से तो काफी दमदार रहा है। इनफैक्ट मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 6.7% बढ़कर 7,475 करोड़ कंपनी का आता हुआ नजर आया है। और यही नहीं, कंपनी ने जो है बाईबैक की जो घोषणा की है, वहां पर पिछले जो 2 बाईबैक्स के साइज थे वो 16,000 करोड़ के थे और इस बारी भी कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन कर रखी है। 16,000 करोड़ का बाईबैक साइज है और जो प्राइस तय किया गया है वो 3,000 प्रति शेयर का है। आज दोपहर में हमने आपको ये बताया भी था एक्सक्लूसिव रिसर्च में कि ऑलमोस्ट जो है बाईबैक प्राइस जो है इसी के अराउंड फॉल करेगा। साथ ही अगर आप देखेंगे इनका जो डील विंस है, $8.6 बिलियन की डील विंस जो है इस क्वार्टर में जीतते हुए नजर आए हैं। पिछले क्वार्टर में $6.9 बिलियन की डील्स थी, तो वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट अपटिक देखने को मिला है और एट्रिशन दर रिकॉर्ड निचले पर आता हुआ दिखा है 8.9% पर। तो ये सब जो इंडिकेटर्स है कहीं ना कहीं टीसीएस के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जी, फिलहाल जानकारी के लिए कुशल आपका शुक्रिया। सीधे वीके शर्मा जी आपका रुख कर रहे हैं। तो नतीजों के लिहाज से आंकड़े देखे जाए तो अनुमान से बेहतर नतीजे टीसीएस ने पेश किए हैं। आपको कैसे लग रहे नतीजे और कल शेयर जो है कैसा रिएक्ट करेगा इन नतीजों के बाद? जी, नतीजे बहुत ही अच्छे हैं, मार्जिन बढ़े हुए हैं, डील विंस तेजी पे हैं, पहले से करीब 33% वृद्धि हुई है और ये देखते हुए कि जो बायबैक है वो जैसा अपेक्षा थी उसी हिसाब से उतने ही अनुपात से हुआ है और करीब 9% ऊपर है इनका जो बायबैक है करंट प्राइस से, तो ये सब अच्छी बात है। कुल मिला के शेयर के अंदर मामूली तेजी 3-4% की देखी जा सकती है शुरुआती दौर के अंदर। मौजूदा भाव पर खरीदना चाहिए सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी इन्वेस्टर को अगर एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाने हैं जो अपनी इंडस्ट्री की लीडर हो और जहाँ पे मैनेजमेंट पे किसी प्रकार का क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हो और आप लंबी अवधि के लिए 2 या 3 साल के लिए अपेक्षा रखते हो कि आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न मिलेगी, तो आप सही स्टॉक की बात कर रहे हैं। बाकायदा इसमें टीसीएस में निवेश किया जा सकता है। पर मेरा जो बुलिशनेस है वो पूरे सेक्टर के ऊपर है, तो भले ही वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, कहीं से भी आप चुन सकते हैं। ओके, तो टीसीएस न सिर्फ टीसीएस बल्कि पूरे सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है वीके शर्मा जी। शर्मा जी, अब हमने देखा बाजार में आज लगातार 5वें सत्र में काफी अच्छी रौनक थी। अब मैं अगर कल की बात करूं, नतीजों का सीजन भी है और कल भी अगर इंट्राडे किसी को खरीदारी करनी हो तो कहां पर की जा सकती है और हफ्ते भर का व्यू अगर लेकर चला जाए तो कहां पर खरीदारी की राय आप देंगे? जी, तो अगर एक दिन के हिसाब से ट्रेडिंग करनी हो तो हीरो मोटर्स मुझे ठीक लगता है। 3,226 का क्लोज है, 3,190 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा करीब आपका 3,305। तो ये 5 सप्ताह के एक रनिंग करेक्शन के बाद बाहर निकला है, तो ये अच्छा है। और ऊपर से जो एक वीक के लिए अगर मैं पोजिशनल ट्रेड बताऊं तो वो रहेगी आपकी एचसीएल टेक। इसने पूरे इसके नतीजे अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं। इन्होंने पहले ही अपनी जो बीच क्वार्टर के अंदर इन्होंने बता दिया था कि इनका क्वार्टर अच्छा आने वाला है, तो उस दृष्टि से इसके अंदर अभी भी दमखम बचा है स्टॉक में। तो 830 रुपये पे लिया जा सकता है स्टॉक, 805 रुपये का आपका स्टॉप लॉस और 871 का टारगेट। प्राइमरी ट्रेंड अप है और ये करीब इस सेक्टर के लिए पहली बार इसने इस सेक्टर की लीडरशिप ली है इस क्वार्टर के अंदर। तो एक दिन की खरीदारी इंट्राडे हीरो मोटर कॉर्प में करने की सलाह वीके शर्मा जी की और एक हफ्ते की खरीदारी एचसीएल टेक में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा। शर्मा जी, आपके पास फिर से लौटेंगे, कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक आपसे राय जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच कहां पर सबसे ज्यादा और जबरदस्त एक्शन देखने को मिला वो थे डायग्नोस्टिक शेयर, जिसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बंद हुए हैं। वजह क्या रही है, देवांशी से जानते हैं। देवांशी, डायग्नोस्टिक शेयरों में रौनक की वजह क्या रही?
डायग्नोस्टिक्स शेयरों में आज काफी उछाल के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। अब देखिए 3 बड़ी वजह थी जिसके चलते डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर में उछाल आता हुआ दिखा। सबसे पहले तो इनकी जो दूसरी तिमाही के अपडेट्स आते हुए दिखे वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। साथ ही अब देखिए इनकी जो रेगुलर टेस्ट या जो नॉन कोविड टेस्ट हैं इसमें गिरावट आई थी लॉकडाउन के चलते। यहाँ पे हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी है और इसी का फायदा ही तीनों कंपनीज को मिलता हुआ दिख रहा है। और तीसरी बड़ी वजह है कोविड टेस्ट जो कि लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अब देखिए थायरोकेयर, इनके जो दूसरी तिमाही के अपडेट्स है वो काफी ज्यादा मजबूत थे। इनका कहना है कि जो आय है इसमें 37% तक का ग्रोथ इस साल आता हुआ दिखा है और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो इस तिमाही में 171% का जंप हमने देखा है। साथ ही इनका कहना है कि जो नॉन कोविड टेस्ट है इसमें शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। कोविड के लिए करीब 7 लाख से ज्यादा इन्होंने टेस्टिंग कर ली है और लगातार जो कोविड टेस्ट है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। कंपनी अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो जारी है तो इसका भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मेट्रोपोलिस की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए तो करीब 25% तक की जो ग्रोथ है वो हमने इस तिमाही में देखी है सालाना आधार पर। क्वार्टरली अगर आप ग्रोथ देखें तो वो भी काफी अच्छी रही है और करीब 85% की रिकवरी नॉन कोविड टेस्ट में होती हुई दिख रही है। तो सारे जो अपडेट्स थे वो काफी पॉजिटिव थे और साथ ही जो कोविड टेस्ट हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इन सब का फायदा कंपनीज को मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार कई दिनों से इस सेक्टर पर फोकस है। अब देखिए पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो थायरोकेयर में करीब 30% से ज्यादा का उछाल देखने मिला और मेट्रोपोलिस में भी करीब 12% से ज्यादा के उछाल के साथ इस स्टॉक में कारोबार होता हुआ दिखा। तो जैसा देवांशी बता रही, कोविड टेस्ट बढ़ोतरी से तमाम डायग्नोस्टिक जो शेयर है उनमें काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जिसमें वीके शर्मा जी स्पेसिफिकली थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, यहां पर काफी बेहतरीन उछाल हमने देखा, लगभग मैक्सिमम 30% तक का। तीनों की अगर बात करें कहीं पर आप खरीदारी की सलाह देंगे और आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा इस पर्टिकुलर स्पेस में? देखिए मैं एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बोलूंगा, मैं पूरे सेक्टर के लिए बोलूंगा। वो ये कहना है कि ऑब्वियसली जो कोविड है उसके टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जैसा आपके एनालिस्ट ने बताया भी, और इस तरह से आगे चलते हुए ये जो लाइफस्टाइल डिजीज हम लोगों को हो रही हैं तो वो ऑब्वियसली टेस्ट और ये तो आवश्यकता होगी। तो हॉस्पिटल केयर और ये जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं और प्लस फार्मा शेयर ये अभी अच्छा करेंगे। हेल्थ केयर अगले 3 साल 4 साल के लिए बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि दवाइयाँ भी अच्छे करने वाली हैं, बिकॉज कई $65 बिलियन के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और पेटेंट जाने वाले हैं अमेरिका में। तो ये जो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है अच्छा करेगा और इसके अंदर जो टेस्ट कर रहे हैं अभी इतनी तेजी से जो वृद्धि हुई है तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूँगा कि इनको आप गिरावट पे एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए हेल्थ केयर जो पूरा सेगमेंट है, जैसे वीके शर्मा जी भी कह रहे हैं, काफी अच्छा खासा फोकस में रहेगा थ्रू आउट ये जो कोविड टाइम की हम बात कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं जिस पर देवांशी आपका फिर से रुख करेंगे। खबर यह है सोलारा एक्टिव से जुड़ी हुई, जहां पर आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज दरअसल सोलारा एक्टिव के लिए कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स रहे हैं जिसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे देवांशी। सोलारा एक्टिव स्टॉक में आज करीब 12% तक की तेजी आती हुई दिखी, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ भी खरीदारी देखने मिली है। दरअसल मैक्वारी की आज काफी शानदार रिपोर्ट आती हुई दिखी है इस स्टॉक पर और परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू किया है। 3 टारगेट्स इन्होंने सुझाए हैं। सबसे पहले अगर नॉर्मल टारगेट्स हैं वो 1680 रुपीज के हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि अगर बुल केस की बात करें तो 2064 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। बेयर केस में करीब 1320 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो 3 टारगेट्स हैं और परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू कर दिया है। इनका ये कहना है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी ईपीआई सेगमेंट में सबसे सस्ती है। साथ ही इनका कहना है कि बड़े क्षमता विस्तार होने से इनकी जो फ्री कैश फ्लो है इसमें बढ़त देखने मिल सकती है। इसके अलावा भी कई ट्रिगर्स हैं जिनको इन्होंने हाईलाइट किया इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो अगर एपीआई की बात करें तो इस काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस सेक्टर की जो मांग है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम है इससे इनको काफी फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आइब्रूफेन जैसे कई मॉलिक्यूल्स है जिसमें कंपनी को कॉस्ट लीडरशिप मिलती है, इसका फायदा मार्जिन्स में देखने मिल सकता है। साथ ही कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है, करीब 50 से 60% के इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लंबी अवधि के हैं। तो इसी के चलते इनको लंबे समय के लिए फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इससे मार्जिन्स को भी काफी सारा मिलता हुआ दिख सकता है। क्रैम्स कारोबार पर इनका फोकस है। नए जो ज्योग्राफीज हैं वहां पे कंपनी अब लगातार फोकस करती हुई दिख रही है, तो इससे भी कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा इनका जो विशाखापट्टनम का जो प्लांट है
है। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम केपेक्स पूरा कर दिया है, तो आने वाले समय में इनके फ्री कैश फ्लोज बढ़ते हुए दिखेंगे। FY23 तक करीब 220 करोड़ तक के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो जनरेट होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो मार्जिन है उसमें भी बढ़त देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के काफी अच्छी पॉजिटिव जो ट्रिगर्स हैं, ब्लू ट्रिगर्स, वो इस कंपनी के लिए सुझाए गए हैं, और साथ ही वैल्यूएशन काफी चीप दिख रहे हैं, और इसी के चलते और परफॉर्मेंस की रेटिंग मैक्वारी की तरफ से आती हुई दिखी। शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब शो में वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। तो वीके शर्मा जी हमारे आज के खास मेहमान भी हैं शो में। सर आपसे जानेंगे अब आज आप कल के लिए ऑप्शन की कौन सा ऐसा ऑप्शन देंगे जिसमें जो दर्शक है बम्पर कमाई कर सकते हैं। जी नमस्ते स्वाति जी, दोबारा आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं ये समझता हूँ कि हीरो होंडा, जिसको मैंने पहले ही हीरो मोटर्स, जिसको मैंने पहले ही रिकमेंड किया है एक दिन के लिए, वो ऑप्शन के तौर पे भी लिया जा सकता है। तो 3250 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप खरीदें 115 रुपये पे, 90 रुपये का रहेगा स्टॉप लॉस और 150 रुपये का टारगेट। उसी के साथ साथ ये देखते हुए कि जिस तरह से देवांशी ने सारे टेस्ट वगैरह की कंपनियों को आगे बढ़ाया, वैसे ही अपोलो हॉस्पिटल मैं सलाह दे रहा हूँ कि ये कंपनी भी अच्छा करेगी, और यहाँ पर आप 2200 की कॉल खरीद सकते हैं 77 रुपये पे। स्टॉप लॉस रखें उसके अंदर 62 रुपये का, और टारगेट रहेगा 100 रुपये। और ये हमेशा के लिए कि आप जो ऑप्शन लें उसको 4 दिन से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड न करें, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, या अपने अगर प्राइस ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ाते रहें। धन्यवाद, और इस सेगमेंट के लिए जय हिंद। शो में अब वक्त हो गया है कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी बनाने का। सीधे रुख करते हैं अनिल जी आप ही का। अब कल वीकली एक्सपायरी भी है, जो 5 सत्र की हम तेजी देख रहे हैं, क्या कल जारी रहने की उम्मीद है और कौन से लेवल्स अहम होने जा रहे हैं? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कल सबसे अहम भारतीय बाजारों में हफ्ते की एक्सपायरी ही है, और इस एक्सपायरी के पहले बाजार में अच्छी खासी शॉर्ट्स बने हुए हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। लेकिन दो अहम लेवल के आसपास बाजार बंद हुए, इनसे थोड़ा सा नीचे निफ्टी पर है 11,800 और बैंक निफ्टी पर है 23,000। दोनों ही जगह कॉल ऑप्शंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कल की एक्सपायरी की सीरीज का। तो कल सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या बाजार 23,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी पर टिक कर ट्रेड कर पाते हैं, 11,800 के ऊपर निकलकर ट्रेड कर पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और बहुत बढ़िया बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सपोर्ट कहाँ है? 11,625, 11,650 ये निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है बाजार के लिए। 11,625 से 11,675 मान लीजिए, और ऊपरी स्तरों पर 11,800 इसके आसपास रुकावट है। इससे पार किया तो फिर बहुत ही बेहतरीन तेजी आगे और बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 22,500 22,600 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है, और एक बार 23,050 23,100 पार करके बैंक निफ्टी टिके तो 23,400 500 तक की जगह बैंक निफ्टी में भी खुलती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त है, तेजी की तरफ है। बस ग्लोबल मार्केट से आपको खराब संकेत नहीं चाहिए। वैसे तो डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होते वक्त मजबूती के संकेत दे ही रहा था। तो अगर अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा और कल की गिरावट से उबर कर अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हो पाए तो फिर भारतीय बाजारों में कल और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होने की उम्मीद बिल्कुल है। काफ़ी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि टीसीएस कल किस तरह से प्रदर्शन करता है, और परसों आने वाली क्रेडिट पॉलिसी के पहले भी बाजार थोड़ा सा उस बैंकिंग शेयरों में एक्शन देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजारों का मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, गिरावट में खरीदारी करते रहें, ये एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है बाजार में इस वक्त पैसा बनाने का। शुक्रिया अनिल जी कल बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। चलिए अब एक और सेगमेंट का वक्त हो गया है जिसका नाम है कल का ऑप्शन। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका शो में। वीकली एक्सपायरी पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? कल वीकली एक्सपायरी है और कल 11,750 पे टारगेट करना चाहिए। अगर हमें 30 रुपए के आसपास मिलती है तो वो बेस्ट बाय लेवल होगा। स्टॉप लॉस 15 का रखेंगे और टारगेट करीब 60 से 65 रुपए का हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 11,800 के आसपास या उसके ऊपर हो सकती है, यानी पॉजिटिव एक्सपायरी होनी चाहिए। तो 11,750 की कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। और अगर स्टॉक पे नजर रखना है तो एक्सिस बैंक
जिसमें अभी मूवमेंट आई नहीं है, डेटा अच्छा बन रहा है, मूवमेंट मिल सकती है, तो इसमें टारगेट करीब 470 475 ऐसे हो सकते हैं। 440 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ शामिल होने के लिए आज के शो में और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब वीके शर्मा जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किस स्टॉक में रखी जाए? सीधी बात है कि जो लॉन्ग टर्म के जो मैं स्टॉक लेके आता हूँ उसमें 10-15% के रिटर्न्स तो आपके एनालिस्ट एक दिन में दे देते हैं, तो फिर भी जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ। इंडिको रेमेडीज एक ऐसा स्टॉक है जो करीब 262 रुपये पे कोट करता है, और हमारा ये मानना है कि ये देखते हुए कि इसकी गोवा में जो 3 प्लांट हैं, 3 यूनिट हैं, उनमें से 2 की रेजोल्यूशन हो चुकी है, तो इसकी जो यूएस सेल्स हैं जो करीब 60 करोड़ रुपए की थी वो बढ़ेंगी और वो 130 करोड़ के ऊपर हो सकती हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर और यूएस और यूरोप आप समझिए कि करीब इनको 27% के इनको वहाँ से इनका बिजनेस मिलता है वहाँ से। प्रोमोटर होल्डिंग जो 60% है और ये देखते हुए कि पब्लिक में सिर्फ 23% है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्टॉक है ये इस बेसिस के ऊपर की अर्निंग्स जो इनकी हैं वो अगले 2 साल के अंदर करीब 120% से ज़्यादा सालाना दृष्टि से बढ़ेंगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 15% का ही आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बिकॉज जो रिपोर्ट है वो इतनी ही कहती है, उसके बियॉन्ड मैं जा नहीं सकता। तो वहाँ पे 303 का टारगेट है, जैसे ही हो आप पूरा करें, और इसको बढ़ाना हो तो आप स्टॉप लॉस के जरिए ऊपर रख के फिर उसको लगातार बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंडिको रेमेडीज में करने की वीके शर्मा जी की सलाह। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ बाजार आज और कल में शामिल होने के लिए, साथ ही हमारे सारे रिसर्च एनालिस्ट हम तक दमदार रिसर्च पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपको बताएंगे कमाई के मौके बाजार आज और कल में।